एक लंबे ब्रेक, लंबी सीख के बाद हम लोग वापस आए हैं और फिलहाल हमने एक ट्रेड में पंच किया है, वो है रिलायंस का। छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, एरिया प्लस इंटरेस्ट प्लस सेटअप, इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने अपना एरिया मार्क किया है ये, कि यहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो उसके नीचे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद इंटरेस्ट हमें दिखता है सेलर्स का, जब सेलर्स यहाँ से इसको नीचे लेके आए, फिर एक पुल बैक आया और यहाँ पे हमें कोई सेटअप नहीं मिला और हमारे एरिया के पास भी नहीं आया। इस ट्रेड में एक नेगेटिव पॉइंट जिसकी वजह से हमने ये ट्रेड जो है एक छोटी क्वांटिटी में लिया है, वो ये है कि इंटरेस्ट और सेटअप हमें मिल रहा है और एरिया के पास नहीं, उससे नीचे, तो ये थोड़ा गलत जा सकता है, इसलिए छोटा लिया। तो कहने का लॉजिक लेने का रीजन ये है कि एरिया ऊपर है, इंटरेस्ट पता लगता है जब स्टॉक ओपन होने के बाद हल्का ऊपर जाके एक नीचे की तरफ आया और वहीं गैप फिलिंग वाली एरिया से ऊपर पुल बैक ले लिया। ऊपर पुल बैक लेने के बाद ये 0.6 को टच कर गया, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स की ताकत कमजोर है ऊपर से। तो हम लोग वेट करते हैं और किसी सेटअप्स का और किसी चीज़ का जिस वजह से हमें सेलर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे पता लगे। फिर हम देखते हैं कि एज पर 0.6 फिबोनाची रूल अगर स्टॉक नीचे तक आया है और इसको क्रॉस कर चुका है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक आएगा और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये हमारा फिबोनाची की का स्टडी है। तो हम लोग वेट करते हैं कि या तो बायर्स यहाँ से ही इसको ऊपर पुल कर लेंगे, बट इंस्टेड बायर्स ने यहाँ से पुल नहीं किया। बाय हमें कंफर्मेशन मिलती है जब स्टॉक यहाँ से निकलने के बाद नीचे आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये वाले बायर्स भी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि इनका जो पुल था वो भी 0.6 को टच कर चुका है। अब 0.6 को टच कर चुका है मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे हार चुके हैं। अब सेलिंग की तरफ अगर कोई हमें सेटअप मिलता है कि हमें पता लग चुका है कि ये वाले सेलर्स यहाँ पे कमजोर थे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं जो बायर्स को हरा चुके हैं, ये वाले बायर्स को। तो इसके बाद हमारे को कोई सेटअप मिलता है, हमें इंटरेस्ट पता लग गया है कि सेलर सेलिंग यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, तो हमें सेटअप ढूंढना था और सेटअप ढूंढने के लिए हम वेट करते हैं अपने जो रिकॉग्नाइज सेटअप है उसमें देखते हैं कि जब सेलर्स ने अपनी पावर और इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट के लिए आया है तो रिट्रेसमेंट पे इसने 0.5 फिबोनाची को, मतलब 0.6 को बिना टच करे 0.5 फिबोनाची का एक ब्रेक डाउन दिया है इस कैंडल पे। और इस कैंडल के नीचे हम लोगों ने एंट्री पंच करनी थी, पर रियलाइज करते करते हमें बेनिफिट मिलता है, प्राइस जब ऊपर निकल जाता है तो बेनिफिट मिलता है यहाँ पे एक एंट्री लेने का। तो हम इसको ऊपर के प्राइस पे एंट्री लेते हैं, जिसमें अपना फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से निकला है, ये वाले बायर्स हार चुके हैं, तो फर्स्ट टारगेट इज गैप फिलिंग, सेकंड टारगेट विल बी यहाँ पे जो कि सपोर्ट है बनाना सबसे पहले पहले। तो ये है हमारे इंटरेस्टेड एरियाज और सेटअप्स। अब बस ट्रेड में ट्रेड छोटी क्वांटिटी में लेने का लॉजिक यही है कि एरिया के पास नहीं, एरिया के नीचे हमें सेटअप मिल रहा है, तो ये हमारी टेस्टिंग में जाएगा कि किस तरीके से हम स्टॉक एरिया के नीचे परफॉर्म करता है, या फिर ये पूरी साइकोलॉजी जो मार्केट ओपन होने से काम करती है। और स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक वो ये है कि स्टॉक जब पिछली बार यहाँ से उठा था तो यहाँ तक गया, तो पहले दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद स्टॉक जब फिर से यहाँ से उठा तो हाईएस्ट यहाँ तक गया है, यहाँ तक। तो पहले अपना स्टॉप लॉस जो हमने प्लान किया था बफर के साथ, वो ये था कि सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो बफर देते हुए हम लोगों ने स्टॉप लॉस ऊपर लगाया। पर क्योंकि हमें एरिया का डाउट आ रहा है, इसलिए हम लोग नोटिस करते हैं कि ये वाले बायर्स पहले यहाँ तक ले जा पाए थे स्टॉक को, फिर ये वाले बायर्स मैक्सिमम यहाँ तक ले जा पाए। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट टिल वी कैन होल्ड द ट्रेड। पर स्टिल बफर देने के लिए हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ की जगह यहाँ लगाया। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डूइंग द स्टॉप लॉस, क्योंकि इसके ऊपर निकल जाता है तो देर इज नो पॉइंट कि यहाँ पे रुकने का, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है वो इससे ऊपर भी अगर ले गए तो मतलब ये वाले बायर्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे खाली सेलर्स की ट्रैपिंग हुई है और बायर्स स्ट्रॉन्ग करके ऊपर इसको काफी अच्छा पुलबैक दे देंगे। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस एज पर साइकोलॉजी, एंड एज पर साइकोलॉजी हमने इसमें ट्रेड में लिया है। बट एक मिस्टेक जो हम मिस्टेक क्या एक टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं वो ये एरिया की। लेट्स सी ये डिस्कस कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है देखते हैं। वेलकम बैक गाइस, हमारा रिलायंस का ट्रेड जो हमने लिया था वो थैंकफुली हमारे फेवर में चल रहा है। अपडेट लेने के लिए हम लोग आए हैं, जिसमें हमने अपना एंट्री यहाँ करीब यहाँ लिया था, स्टॉप लॉस लिया था हाईएस्ट डी वाला पॉइंट, क्योंकि बायर्स पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, तो जब यहाँ से उठे तो यहाँ तक ले गए। हाईएस्ट पॉइंट ये होना चाहिए, बट विद बफर हमने स्टॉप लॉस दिया है इसका। और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट बीइंग ये वाली कैंडल पिछला क्लोजिंग, और सेकंड टारगेट बीइंग ये वाला नीचे वाला सपोर्ट। तो पहली बार जब स्टॉक नीचे ट्रैवल करके हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई करके इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही इसने गैप फिल किया एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आई, जिसका मतलब मार्केट ने गैप फिल किया और बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया ऊपर की तरफ। जो बायर्स कल यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने प्राइस क्लोज करके आज गैप अप ओपनिंग दी, उन बायर्स ने अपना इंटरेस्ट यहाँ दिखाया। तो उसके बाद जब उन बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करके या फिर जो बायर्स यहाँ से बुक करके गए थे गैप से, उन्होंने यहाँ अपनी पोजीशन क्लोज की, प्रॉफिट बुक किया और स्टॉक नीचे की तरफ फिर से फॉल कर गया। और यहाँ पे जहाँ बायर्स थे, जब स्टॉक ने उसको भी क्रॉस किया, उसके बाद हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई कर दिया है और नीचे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट हमारे हिसाब से ये कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बफर देके हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है। अब वेट करना है कि किस तरीके से स्टॉक यहाँ बिहेव करता है और हमारे टारगेट के आसपास आके कैसे अचीव करता है या क्या सिखाता है, देखते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स, मार्केट हो गया है क्लोज जस्ट अभी, और हमने अपनी पोजीशन भी कर दी है क्लोज इंट्राडे पोजीशन, जो कि करीब यहाँ क्लोज हुई है। टारगेट है हमारा ये वाला, पोजीशन है अभी यहाँ।
स्टॉप लॉस जो है वो हमने पहले ही कॉस्ट पे लगा दिया था, क्योंकि जो लास्ट स्टॉप लॉस हमने यहाँ प्लान किया था यहाँ पे, यहाँ, उसके बाद ये ब्रेक करने के बाद स्मार्ट स्टॉक ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया और एक ऊपर की तरफ हल्की बहुत रैली दिखाई। पर जैसे ही वो रैली पास हुई और इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया, हमने अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि इसके बाद टाइमिंग भी काफ़ी लेट हो चुकी थी और इसके बाद कोई लॉजिक नहीं था कि यहाँ से हम वेट करें कि स्टॉक कितना ऊपर आए, हमारा स्टॉप लॉस खाए फिर नीचे जाए। ये होना पॉसिबल मुश्किल था। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही था कि हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो बचाएं, टाइम लिमिटनेस को देखते हुए। तो हमने स्टॉप लॉस टाइम लिमिट्स को देखते हुए बनाई बचाई, और जहाँ तक हम लोग अपना फुल पोटेंशियल ऑफ स्टॉप लॉस यूज कर चुके थे, उसके नीचे जो स्टॉप लॉस लॉजिकल बनता था वो यहाँ बनता था, जिसका बफर देके ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही बनता था। तो सारी अथॉरिटीज को देखते हुए हमने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट लगा दिया था, और अभी इंट्राडे पोजीशन क्लोज हुई है करीब यहाँ पे। तो देखा जाए तो हमारी ट्रेड बुक तो है वो ग्रीन में है, पर एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस लॉजिक की वजह से हमने इंटरेस्ट ली थी। हमने देखा था कि स्टॉक 2-3 दिन से अप ट्रेंड में ही है, और ये है इसका 3000 लेवल का पिछला रेजिस्टेंस, राउंड लेवल 3000 और पिछला रेजिस्टेंस, ये दो लॉजिक हैं हमारे पास जहाँ से पता लगता है कि यहाँ से स्टॉक जो है सेलर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। पर इतनी तेज फ्लो होने के बाद, तेज फ्लो होने के बाद, अपसाइड फ्लो होने के बाद सेलर्स का कमजोर होना हमें प्रूवन चाहिए था, ताकि हम नीचे की साइड जा सकें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी रेजिस्टेंस पे बनता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हमें कल ही मिल गया था। इस ब्रेकआउट को कंसिडर करते हुए हम लोग अपना निकालते हैं एरिया। एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची इस तरीके से, और हमें पता लगता है कि आज जहाँ ही गैप अप ओपन हुआ है और रेड कैंडल बनी है, वहाँ पे पिछला सपोर्ट, इस नेकलाइन का रीटेस्ट, प्लस 0.5 ऑफ फीबो सपोर्ट, ये 3 रीजन हैं हमारे पास जो हमारे एरिया बनाते हैं डाउन साइड जाने के लिए, जहाँ पे हम इंट्राडे पोजीशन अपनी अन्य छोटे टाइम फ्रेम पे जाके प्लांट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि एरिया के पास ही हमारा स्टॉक ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद वहीं से नीचे आ रहा है, पर नीचे आने के बाद कोई सेटअप, कोई क्लियर इंडिकेशन, कोई सेटअप नहीं मिला। इसलिए हम वेट करते हैं, हम वेट करके देखते हैं कि स्टॉक जो है नीचे आने के बाद 0.6 को क्रॉस कर जाता है, मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके हैं। अब सेलर्स कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके हैं और स्टॉक को हम नीचे जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा बायर्स को कमजोर होना प्रूव करना जरूरी था। तो यहाँ पे जहाँ से बायर्स ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ स्टॉक को लेके गए, वहीं से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, अच्छा खासा फॉल के साथ 0.6% ऑफ बायर्स क्रॉस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये वाले बायर्स जो हैं वो हो गए हैं कमजोर। और इन्हीं को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि सेलर्स का इंटरेस्टेड एरिया क्या बन रहा है। सेलर्स पिछली बार जहाँ से नीचे लेके आए थे, उन्होंने फिर यहाँ से अच्छा खासा जो स्टॉक को है, स्टॉक प्राइस को नीचे फॉल किया था, और यहीं से वापस बायर्स को हरा दिया। तो ये बनता है सेलर्स का इंटरेस्टेड एरिया, ये वाला। तो ये ऊपर की साइड था हमारा एरिया, ये था सेलर्स का इंटरेस्टेड एरिया। सिर्फ ये गैप की वजह से ही हम लोगों ने अपना जो ट्रेड है वो छोटी क्वांटिटी में लिया, अदरवाइज ट्रेड बहुत कॉन्फिडेंट था। तो इस इंटरेस्टेड एरिया के पास हमें देखना था सेटअप, क्योंकि हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से ए प्लस आई प्लस सेटअप एरिया, जो कि था हमारा ये वाला, मैं वापस लिख देता हूँ, ए प्लस आई प्लस एस सेटअप, ये बनता है हमारा एरिया, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा एरिया था ये वाला और ये वाला, और इंटरेस्ट हमें पता लगता है इस जोन पे सेलर्स का। और सेटअप देखने के लिए हम अपना ढूंढते हैं, जब हमें पता लगता है कि डाउन ट्रेंड सेलर्स ने ऐसे चालू किया था, जिसका ब्रेकडाउन 0.5 फीबो लेवल सपोर्ट के नीचे हमें यहाँ मिलता है इस कैंडल पे, और उसके नीचे हम अपनी सेल एंट्री पंच करते हैं। तो सेल, जस्ट बिकॉज ये एरिया ऐसा था, इस चक्कर में अपना स्टॉप लॉस जो है हमने टाइट ही रखा, ताकि अगर हम गलत भी होते हैं तो फट से ट्रेड से बाहर आ जाए। इसलिए हम देखते हैं कि इस इंटरेस्टेड एरिया के ऊपर हमने स्टॉप लॉस प्लान किया, टारगेट प्लान किया हमने कि यहाँ हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो एक तो गैप फिलिंग के बाद स्टॉक रुक सकता है, और दूसरा इस सपोर्ट पे स्टॉक रुक सकता है। तो ये सब देखते हैं, हमने दो टारगेट यहाँ पे प्लान किए। स्टॉक ने जब पहली बार हमारा टारगेट 1 अचीव किया, तो हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके यहाँ से यहाँ पर पंच किया। फिर जब ये गैप फिल करने के बाद ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ जो बायर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, और ये वाला सपोर्ट भी टूटा, तब हमने अपना स्टॉप लॉस और नीचे पंच किया करके यहाँ। और ये मोमेंटम जो आया है, जहाँ पे बायर्स ने इसको होल्ड करने की कोशिश की है, इस सपोर्ट को टूटने के बाद हमने अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाया, और ट्रेड को इंट्राडे पोजीशन होने की वजह से हम लोगों ने यहीं कहीं क्लोज किया है। हम देख सकते हैं कि इस एरिया से जब स्टॉक वापस अभी रिसेंटली ऊपर उठा है, उस वहाँ से भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। तो कल, या फिर हो सकता है अभी, जब तक मार्केट क्लोज होगा, ये हमारा टारगेट अचीव कर भी दे। जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट की टाइमिंग पूरी फुल हो गई थी, हम लोग स्टॉक से बाहर आ गए। और ये था हमारा एक टाइम के बाद जो हमने एनालिसिस करके ट्रेड लिया, वो रिकॉर्ड करना जरूरी था, रिकॉर्ड किया है। इसी बेसिस को हम आगे ट्राई करेंगे, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड, क्योंकि हम साइकोलॉजी पूरी पढ़ रहे हैं। बाकी लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू। वी आर अ ग्रेट ट्रेडर, वी विल बिकम अ ग्रेट ट्रेडर, वी आर अ ग्रेट ट्रेडर।